पीएम मोदी ने दिल्ली में मनाया पोंगल का त्योहार। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान की शुरुआत। जेपी नड्डा ने दिल्ली में रविदास मंदिर से अभियान का शुभारंभ किया। 22 जनवरी तक मंदिरों और तीर्थ स्थलों में चलेगा अभियान। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहले स्वच्छता अभियान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में बालकेश्वर महादेव मंदिर में साफ सफाई की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खिचड़ी मेले शिविर का किया उद्घाटन। लोगों को बांटे कंबल। स्वच्छता अभियान का भी आगाज किया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद श्री सिद्ध विनायक मंदिर पहुंचे मिलिंद देवड़ा। गणपति के किए दर्शन, का विकास के मार्ग पर जा रहा। मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। आज ही शिंदे की शिवसेना का थामेंगे दामन। सीएम आवास पर होगी ज्वाइनिंग। मिलिंद देवड़ा के अचानक कांग्रेस छोड़ने पर गौरव गोगोई का बयान। कहा, मौजूदा स्टैंड से मिलिंद का ही होगा नुकसान, उनके जाने का मलाल नहीं। कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर संजय राउत का बयान। कहा, यह कांग्रेस का अंदरूनी मसला। कोहरे की वजह से राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने में हो सकती है देरी। दिल्ली से मणिपुर की फ्लाइट में मौजूद कांग्रेस नेताओं का वीडियो सामने आया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोले जयराम रमेश। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से संगठन में आए नया उमंग, इसी को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी निकाल रहे हैं न्याय यात्रा। मणिपुर से मुंबई तक 67 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे राहुल गांधी। 20 मार्च तक 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरेगी न्याय यात्रा। यात्रा में जनता से होगा सीधा संवाद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। बोले 22 जनवरी के बाद वो सपरिवार जाएंगे अयोध्या। राम मंदिर पर बटी कांग्रेस। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा है जो न सच सुनना चाहते हैं न सनातन सुनना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए भगवान को करती है इस्तेमाल। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, जब शंकराचार्य ही इसका विरोध कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। राम मंदिर पर बयानबाजी न करने की प्रवक्ताओं को हिदायत। कहा, राम में हमारी आस्था लेकिन इवेंट बीजेपी का। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय का विवादित बयान। कहा, बीजेपी में इतनी शक्ति है कि भगवान राम को घर दे सके। पीओके को हासिल करने के लिए अयोध्या में 1008 कुंडी यज्ञ शुरू। यज्ञ में दी जाएंगी 1.25 करोड़ आहुतियां। जगत गुरु के मुताबिक पीओके जल्द बनेगा भारत का हिस्सा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भक्तों की श्रद्धा पार। 108 किलो शुद्ध घी लेकर गुजरात के कच्छ से अयोध्या पहुंचा परिवार। अयोध्या पहुंचा 500 किलो का विशाल नगाड़ा। नगाड़े पर सोने और चांदी की चढ़ाई गई हैं परतें। गुजरात से विशेष रथ के जरिए अयोध्या लाया गया नगाड़ा। आगरा में तैयार हो रही विश्व की सबसे बड़ी रामायण। स्टील से तैयार हो रही है रामायण का वजन 3000 किलो। पन्ने पलटने के लिए होगा मोटर का इस्तेमाल। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बयान। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शंकराचार्यों के बीच कोई मतभेद नहीं। मतभेद की खबरों का किया खंडन। बेंगलुरु के कलाकार ने 36 घंटे में श्री राम के नाम की बनाई रंगोली। मॉल के अंदर बनाई गई 3D रंगोली। रंगोली में 49 रंगों का हुआ इस्तेमाल। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान। तय मुहूर्त के मुताबिक होगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा के लिए वाराणसी से आएंगे पंडित। 20 दिन की यात्रा के बाद अयोध्या पहुंचे राम भक्त। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तय किया सैकड़ों मील का सफर। अयोध्या पहुंचते ही लगाया श्री राम का नारा। कानपुर से अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकला एक युवक अपने 3 साथियों के साथ अयोध्या की यात्रा पर रवाना होने से पहले लोगों ने दी शुभकामनाएं। अमेरिका भी हुआ राममय। न्यू जर्सी में बसे भारतीयों ने भगवा झंडे और फूल मालाओं से सजी कारों में निकाली रैली। संगम नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद संगम तट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मकर संक्रांति पर राम की नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था की डुबकी लगाकर लोगों ने किया दान पुण्य। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजन लाल ने जन सुनवाई के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं जल्द दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। 16 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह यूपी बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव पर अमित शाह पदाधिकारियों की तय करेंगे जिम्मेदारी। बूथ स्तर पर तैयार होगा नेटवर्क। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। अहमदाबाद गांधीनगर में पतंग महोत्सव में होंगे शामिल।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं पर हमले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। मामले में 12 आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी। 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत और 5 आरोपियों को पुलिस कस्टडी। झारखंड के दुमका में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का खुलासा। पुलिस कांस्टेबल ने अपने बेटे के साथ मिलकर लोगों को लगाया चूना। दर्जनों युवकों से ठगे 70 लाख रुपए। नहर से बरामद हुआ दिव्या पाहुजा का शव। फतेहाबाद की टोहाना नहर में मिली लाश। वारदात के 11 दिन बाद पुलिस ने बरामद किया शव। गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में हुई हत्या। बिहार के आरा में 500 रुपए के लिए हुए हत्याकांड का खुलासा। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी का मृतक के साथ पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी। सर्दी के साथ अब कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल। कोहरे की वजह से सड़कों पर सुबह रेंगती नजर आई गाड़ी। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रहा सर्दी का सितम। तापमान और गिरने से बड़ी लोगों की मुश्किल। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा। घने कोहरे की वजह से हवाई सेवा पर असर। दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट लेट। यात्रियों को परेशानी। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात पर पड़ रहा असर। दिल्ली आने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार।